गुड गुड इवनिंग बच्चों। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल डू फॉर यू पर। पिछला क्लास हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़े थे। इस बार हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो मेरा निकल के आता है, हम लोग को पता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकल के आता है Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, जब तीन कैपेसिटर को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग बातें करेंगे दूसरा नंबर में पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मान लो मेरे पास तीन कैपेसिटर है फिर से, और तीनों कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो वैल्यू निकल के आता है वो निकल के आता है Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखते हैं कैसे। देखो, तो मान लो मेरे पास यहाँ तीन कैपेसिटर है और तीनों कैपेसिटी, इसका कैपेसिटी C1 है, इसका कैपेसिटी C2 और इसका कैपेसिटी क्या है बोलो C3 है। और इन तीनों कैपेसिटर को जब किसी सेम पॉइंट से जोड़ दिया जाता है, सेम पॉइंट से, ध्यान रखना, जब इन तीनों को देख रो तीनों कैपेसिटर को किसी सेम पॉइंट से जोड़ दिए हैं, सेम टू पॉइंट से जब जोड़ देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसको एक V वोल्ट के बैटरी से जोड़ देंगे, यहां पर एक V वोल्ट के बैटरी से जोड़ देंगे, इतना वोल्ट का। अब मान लो इस बैटरी से Q चार्ज निकलेगा और Q चार्ज यहां तक आएगा, यहां से जाएगा Q1, यहां से होगा Q2 और यहां से क्या होगा बोलो Q3। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज। आप लोग को पता है कि कैपेसिटर में दो प्लेट होता है, पहले प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे प्लेट पर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ऐसे दे देना है सब में और ऐसे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहां से जाएगा फिर वही Q1 चार्ज वापस आएगा, यहाँ Q1 Q2 और यहाँ आ जाएगा Q3 और तीनों मिलके फिर से यहाँ क्या बन जाएगा Q चार्ज, और Q चार्ज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आके एंटर कर जाएगा। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से Q चार्ज निकला और नेगेटिव टर्मिनल में जाके Q चार्ज क्या होगा बोलो पहुंच जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन से हर एक कैपेसिटर में चार्ज का बंटवारा होता है। जैसे यहाँ Q1 Q2 Q3 है, लेकिन वोल्टेज क्या रहता बोलो सेम। तो यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा V, अगर इसको V वोल्ट के बैटरी से जोड़ा है तो यहाँ का भी वोल्टेज V, यहाँ का भी वोल्टेज V और यहाँ का भी वोल्टेज V हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है पर माने ईच कैपेसिटर। तो हर एक कैपेसिटर के लिए वोल्टेज क्या रहता है बोलो सेम, बट चार्ज क्या होता है, चार्ज इज डिवाइडेड या चार्ज इज डिवाइडेड। तो चार्ज जो होता है डिवाइडेड होता है। तो अब यहां लिखेंगे हम टोटल चार्ज, क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज क्या लिखोगे, तो यहाँ जो Q चार्ज है यही Q चार्ज तीनों जगह क्या हुआ बढ़ गया है, तो यहाँ Q बराबर लिखोगे Q1 प्लस Q2 प्लस क्या लिखोगे बोलो Q3। अब जैसे हम यहाँ ध्यान से देखो, मान लो हम पहला कैपेसिटर के लिए बात करें या फिर किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटी होता है C इक्वल टू Q बाई V। अब इसमें क्या है, हर एक कैपेसिटर में वोल्टेज सेम है, चार्ज अलग अलग होगा। अगर चार्ज अलग अलग होगा तो सबका कैपेसिटी भी अलग अलग होगा। इसका कैपेसिटी Q1 Q2 Q3, तो चार्ज अलग अलग है, वोल्टेज क्या है बोलो सेम है। तो अगर हम पहले कैपेसिटर के लिए बात करें तो क्या होगा, C1 बराबर होगा Q1 बाई क्या हो जाएगा बोलो V हो जाएगा, वोल्टेज तो सेम है। तो अगर हम यहाँ से Q1 निकालें तो Q1 इक्वल होगा C1 इंटू V। इसी तरह हम दूसरे कैपेसिटर के लिए बात करें तो Q2 बराबर क्या होगा C2 इंटू V, और तीसरा कैपेसिटर के लिए बात करें तो क्या होगा Q3 इक्वल टू C3 इंटू V। अब इस Q1 Q2 और Q3 का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो Q बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, इस जगह पे लिखोगे C1 इंटू V प्लस लिखोगे C2 इंटू V और प्लस लिखोगे C3 इंटू V। अब यहां से V कॉमन ले लेंगे, जैसे भी कॉमन ले लेंगे तो आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करोगे, अब इन तीनों कैपेसिटर को मिलाकर एक अकेला कैपेसिटर बनाएंगे, यानी कि सिंगल कैपेसिटर बनाएंगे, और इस सिंगल कैपेसिटर को क्या कहेंगे, इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहेंगे या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहेंगे। तो देखो अगला पेज में, तो अब इन तीनों कैपेसिटर को मिलाकर एक सिंगल कैपेसिटर बना दिए, और इस सिंगल कैपेसिटर को वही सेम वोल्ट की V वोल्ट के बैटरी से जोड़ देंगे। पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, यहां से Q चार्ज निकल के यहां तक पहुंचेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, और इस कैपेसिटर का कैपेसिटी हो जाएगा क्या Cp। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटी का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना है बोलो Cp। तो कैसे Cp आया, इन तीनों कैपेसिटर को मिलाकर एक अकेला कैपेसिटर बनाया गया, इन तीनों को मिलाकर इस अकेले कैपेसिटर को बनाया गया, और इस अकेले कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है वो कितना आएगा बोलो Cp। तो C माने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और P माने पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये जो है, ये जो कैपेसिटर है ये हमारा क्या है,
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोला। तो यहां लिखोगे हेंस द कैपेसिटी ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटी होता है C इक्वल टू क्यू बाई वी। तो इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर का कैपेसिटी क्या होगा, Cp इक्वल टू क्यू बाई वी। अब यहां से Q निकाल लोगे तो Q बराबर होगा Cp इंटू वी, और इस Q का मान कहां रखोगे, समीकरण 1 में। तो इस Q का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट में। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। तो सर फ्रॉम फर्स्ट में मेरे पास क्या है, तो Q बराबर है यहां पर, Q बराबर है V इंटू यहाँ हो गया C1, यहाँ हो गया C2 और यहाँ हो गया C3। अभी इस जगह पे यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा, तो गौर से देखो, तो यहाँ Q जब पुट करेगा तो यहाँ Cp इंटू V, तो यहाँ V आ जाएगा, यहाँ C1 प्लस यहाँ C2 और प्लस यहाँ C3। ये V से ये V कैंसिल, तो मेरे पास Cp बराबर आया C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो मेरे पास फॉर्मूला आ गया वो आ गया Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है ना। अब क्या करोगे, यदि फिर वही कहानी यहां समझाते हैं कि अगर हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटी क्या हो बोलो, सेम हो जाए, तो नोट करके फिर वही कहानी। अगर हर एक कैपेसिटी का कैपेसिटी वैल्यू क्या हो, सेम हो जाए, माने C1, कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है, देखो अभी यहां अगर हर एक का कैपेसिटी क्या हो जाए बोलो, सेम हो जाए, यानी कि C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C, यानी कि हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटी अगर सेम हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो Cp बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, यानी कि Cp बराबर लिखोगे C प्लस C, यानी कि Cp बराबर मेरे पास आ गया 3C। और इसी प्रकार अगर n कैपेसिटर के लिए हो, n कैपेसिटर के सिमिलरली फॉर n कैपेसिटर के लिए, तो मेरे पास आ गया Cp बराबर हो जाएगा Nc। तो अगर n कैपेसिटर, अरे देखो ना यहाँ अगर 3 कैपेसिटर है तो 3C आया, 4 आता तो 4C आता, 5 होता तो 5C आता, इसी तरह n कैपेसिटर के लिए होता तो Nc आता। अगर इसी तरह n कैपेसिटर होता तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला आता है Cp इक्वल टू क्या आता बोलो, Nc आता। अब जैसे एक एग्जांपल यहां से दे देते हैं, बढ़िया से देखो। एग्जांपल ये है, एग्जांपल ये है कि मान लो मेरे पास वही एग्जांपल ले लेते हैं, कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा, क्या बात है। अब मान लो मेरे पास यहां वही कहानी है कि 2 माइक्रोफराड है, 3 माइक्रोफराड है और 6 माइक्रोफराड का 3 कैपेसिटर है, और इन तीनों कैपेसिटर को सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालोगे तो आसानी से लगा दोगे Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि सॉल्व करोगे तो Cp बराबर आ जाएगा 2 माइक्रोफराड, माने 2 प्लस 3 प्लस 6, यानी कि 6 3 9 2 और क्या हो गया बोलो 11। तो इसका आंसर हो गया 11 माइक्रोफराड। कितना हो गया बोलो, 11 माइक्रोफराड, यानी कि Cp बराबर हो गया 11 माइक्रोफराड। इसका मतलब क्या समझे कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो इसका कैपेसिटी जो होता है इंक्रीज हो जाता है। तो यहां लिखोगे इन दिस कॉम्बिनेशन, इन दिस कॉम्बिनेशन in this combination equivalent capacitance is increased। तो इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है इंक्रीज हो जाता है, 11 माइक्रोफैराड आया। लेकिन जब सीरीज कॉम्बिनेशन में किया था तो इसी का सॉल्यूशन जब किए थे तो सीरीज में हमारा आंसर कितना आया था,
तो इसी को जब किए थे तो सीरीज में आया था मेरा 1 माइक्रोफराड, और पैरेलल में जब इसी कैपेसिटर को जब सॉल्व किए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका आंसर कितना आया, 11 माइक्रोफराड आया। इसका मतलब ये समझे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू घट जाता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब इस सीरीज और पैरेलल से लेके हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो ये पहला और दूसरा में हमको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में बढ़िया समझ में आ गया। कमेंट करके बताना कैसा था। ठीक है, और समझ में आएगा तो बताते रहना, इस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करते रहना और शेयर करते रहना। हेल्पफुल होगा तो करना जरूर। ठीक है, नहीं तो ठीक है, अपना फायदा उठाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।